अस्सलाम वालेकुम जी। सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। दुनिया भर में बॉर्डर सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी है। बॉर्डर सिक्योरिटी वो होती है जहां पर आपका फौजी खड़ा है, उसके पास गन है, उसके पास टैंक है और वो दुश्मन का मुकाबला करता है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी वो है कि आपके मोबाइल फोन का डेटा ना लीक हो जाए, आप अपने डेटा का गलत इस्तेमाल करके कोई पैसे जैसे रोकड़ा ना कमा ले, आपकी नंगी वीडियोज ना आ जाए, आपकी पर्सनल चीजें, आपकी प्राइवेसी ना लीक हो जाए दुनिया भर के सामने। दुनिया भर में जो साइबर लॉज हैं वो सबसे ज्यादा सख्त है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में साइबर लॉज एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी इंप्लीकेशन कहीं भी नजर नहीं आती। आपने देखा होगा कि एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में ऑडियोज लीक हो रही हैं, वीडियोज लीक हो रही हैं, कुछ लोग खुद अपनी ऑडियोज वीडियोज लीक कर रहे हैं, कुछ इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए कर रहे हैं और बुरी हालत पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बनी पड़ी है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के इदारे इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लेते या इसका सख्ती से इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, बल्कि दुनिया भर में इसके लिए सेपरेट अदालतें बनी हुई हैं, अलग से अदालतें बनी हुई हैं, ट्रिब्यूनल्स बने हुए जहां पर बाकायदा लोगों को बुलाया जाता है, उनसे जवाब तलबी की जाती है और उनका डेटा इंटरनेट के ऊपर फैलने से रोका जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। हालिया हरिमशा की जो वीडियोस आई मंजर आम पर, जहां पर 7 से 8 वीडियोस, नाजिबा वीडियोस, बेडरूम की वीडियोस, अपने बाथरूम की वीडियोस लीक की गई हैं और उसके बाद जिस तरह से बाबांग दहल सामने आकर उन्होंने छाती चौड़ी करके कहा जी मेरी वीडियोस हैं और ये मेरी पर्सनल वीडियोस हैं, मेरी वीडियोस को हैक करके लीक किया गया है। और उसके बाद एक सोच पाकिस्तान में पैदा हुई कि अगर आपकी वीडियोस भी लीक हो जाए तो एक टाइम पे आप शटर्ड हो जाते हैं, आप शशदर रह जाते हैं, आप दंग रह जाते हैं कि एक इंसान या पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया आपको बगैर लिबास के देखे। कम से कम एक बड़ा सीरियस कंसर्न होता है। लेकिन हरीम शाह ने जिस तरह से आकर उन वीडियोस के बारे में गुफ्तगू की, जिस तरह से कुछ खवातीन के ऊपर सुंदल खटक हो गई या मुख्तलिफ और खवातीन हो गई, उनके ऊपर इल्जामात लगाए, उसके बाद सवाल पैदा होने शुरू हो गए कि क्या कोई पैसों का मामला था, क्या कोई एक फैम या चीप पब्लिसिटी का मामला था। तो इसके हवाले से जिस खातून के ऊपर, सुंदर खटक के ऊपर वो इल्जाम लगा रही हैं, उनका पहली दफा मीडिया के ऊपर एक बयान सामने आया है, मीडिया अपीयरेंस हुई है और उन्होंने कैटेगोरिकल कहा है कि इसको पैसे चाहिए थे, यानी हरीम शाह को पैसे चाहिए थे और मैंने इसे पैसे देने से मना कर दिया था। यानी इन्हें फाइनेंसेस चाहिए थे, यानी इन्हें रोकड़ा चाहिए था और मैंने इन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से ये इल्जामात मेरे ऊपर लगा रही हैं। दैट आल्सो शोज के उन्हें इस वक्त मोरक्को के अंदर जिंदगी जीने के लिए या मामला चलाने के लिए फाइनेंसेस की जरूरत थी। सुंदर खटक उसके बाद कहती हैं कि इस औरत को कोई शर्म नहीं है, ये केस क्यों नहीं कर रही, यानी कि इन्होंने खवातीन के ऊपर इल्जामात तो लगा दिए, लेकिन साइबर क्राइम एग्जिस्ट करता है, साइबर विंग एग्जिस्ट करता है, साइबर के हवाले से इदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें वहां पर जाकर कोई भी केस नहीं कर रही, बल्कि ये फैम लेने के चक्रों में बार बार लोगों को इंटरव्यूज दे रही हैं। मैं खुद इस पर बहुत ज्यादा हैरान हूं कि ये इस, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस शख्स के साथ ये मौजूद हैं ये इनका हस्बैंड नहीं है, बल्कि ये इनका एक दोस्त है। इनके लिए उन्होंने तो बॉयफ्रेंड की टर्म इस्तेमाल की, बहरहाल उनके मुताबिक इनका दोस्त है। और इन्होंने इससे पहले जब हरीम शाह ने एक तस्वीर लगाई थी और तस्वीर लगाकर ये कहा था कि सिंध का एक पॉलिटिशियन है और उस पॉलिटिशियन के साथ में शादी करने जा रही हूं, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान में सिंध के तमाम तर पॉलिटिशियंस ने अपने हाथों की तस्वीर उठा उठा के ट्वीट करना शुरू कर दी थी कि जी देख लें हमारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी शादी हो गई है, लेकिन इनकी दोस्त जिनके ऊपर इल्जामात लगा रही है, जिनके बारे में ये कह रही है उनके घर में मौजूद होती थी, उनका ये कहना है कि इनकी कोई शादी नहीं हुई, बल्कि ये मेकअप करके लोगों को इंटरव्यूज दे रही हैं और अपनी बात को, अपनी वीडियोज को और ज्यादा फैला रही हैं। इसका मकसद क्या है? आई क्लाउड का डेटा हैक नहीं हो सकता, आईफोन का डेटा इनका हैक नहीं हो सकता, वो सिक्योर तरीन डेटा है और ना ही इनके आईफोन का कोई पासवर्ड जानता है, ना ही इनके फोन तक किसी की एक्सेस है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि किसी ने इनका डेटा चोरी किया हो? इनकी कोई शादी नहीं हुई, बल्कि मामला पैसे का था और इसको पैसे चाहिए थे और पैसे इसने मुझसे मांगे भी। सुंदर खटक के मुताबिक जब मैंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने इल्जाम तराशी शुरू कर दी, इन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी और इन्होंने शायद या मुबैना तौर पर दिस वे दैट वे इनकी वीडियोस भी उसके बाद मंजर-ए-आम पर आना शुरू हुई हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और दुनिया भर में ऐसे फाइनेंशियर्स एग्जिस्ट करते हैं जो बाकायदा से पैसे लेकर आपकी वीडियोस को, ऑडियोज को मंजर-ए-आम पर लाते हैं और उससे एक ट्रिगर होता है, उससे एक बंदा रेलिवेंट हो जाता है जिसे आपने रेलिवेंट करके उससे भी जुड़े हुए आपके कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको परवान चढ़ाते हैं। सवाल लार्जर क्वेश्चन है, अगेन पाकिस्तान के इदारे हैं, FIA है, इनके साइबर क्राइम विंग है, मुख्तलिफ इदारे हैं, ऑडियोज वीडियोज लीक होती हैं, सामने आती हैं, इनका काम है इन चीजों को रोकना, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नाकाम है या फिर खुद रोकना नहीं चाह रहे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।